ठीक। अब जो है परावर्तन के हम क्या पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसको जानने समझने से पहले हम एक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और उसको समझना है, ठीक है। और ये जब उस दिन हम पढ़ा रहे थे तो उस दिन भी बताए थे, ठीक। अगर तुम मुझे देख पा रहे हो तो इधर से कहीं प्रकाश की किरण आ रही है, यही प्रकाश की किरण तुम्हारे ऊपर रिफ्लेक्ट होके जाती है, तब तुम हमको देख पा रहे हो या किसी और को देख पा रहे हो, ठीक है। इसी चीज को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखो है प्रकाश की किरण और ये है आर.डी. चंद्रा और ये हो तुम। समझ आया कि नहीं आया रे? ये प्रकाश की किरण, ये ये आर.डी. चंद्रा और ये कौन हो? तुम। समझ लगना है? ठीक। तो इसका नाम है आपतित किरण। आपतित किरण, और अंग्रेजी में बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे, ठीक। अब जो तुम हो या तुम्हारी आंख के पास जो पहुंच रही है लाइट, वो है रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और इसको क्या बोलते हैं हम? कौन सी किरण? परावर्तित किरण, ठीक है। तो ये इधर से आई है, इधर जा रही, तो तीर का जो निशान ऐसे करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। समझ में आया क्या? ठीक। अब ये जो एक वस्तु है जिसको कि तुमको देखना है, ठीक है, इसका नाम है समतल सतह। क्या नाम है? समतल सतह, ठीक है। तो समतल सतह में कुछ इस तरह से पॉलिश की हुई रहती है, ये पॉलिश की हुई है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसके बीच में हम देते हैं एक लाइन। ये लाइन इसलिए देते हैं ताकि हम इसको बढ़िया से कैलकुलेट कर सके, ठीक है। और यहाँ पर ये देने के बाद दो एंगल बने। कितने एंगल बने? उसकी किस्मत बढ़िया है, जो क्लास चालू होने के बाद आया है, नहीं तो अभी उछलता। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है? आई, और यहाँ पर क्या है? आर, ठीक है। और ये क्या बना? तो कौन बना। क्या बना? कौन, ठीक। तो इस कौन का नाम बदलेगा, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा आपतन कोण। आपतित किरण से बनने वाले कोण को हम क्या बोलेंगे? आपतन कोण, ठीक है। और यह जो है यहाँ पर परावर्तित किरण, और ये लंब जो या फिर अभिलंब से बनने वाले कोण को हम क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण, ठीक है। तो इस बेचारे का नाम है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको, हाँ अच्छा है, आपतन कोण। यस, ठीक है। चलो, कुछ सोच रहे होंगे रे। आपतन कोण, क्या? आपतन कोण। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इंसिडेंस बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस,
इंसिडेंस। आपतन कोण को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो यहाँ पे कोण बना है जिसको कि हम परावर्तन कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ध्यान पूर्वक देखिए, जहां पर आपतित किरण और ये फिर परावर्तित किरण और ये फिर अभिलंब, तो इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया क्या? अब इसके बाद तुमने हेडिंग क्या लिखी है? परावर्तन के नियम। तो यहां पर हम पढ़ेंगे नियम। ठीक है, क्या नियम पढ़ेंगे? का किसी भी स्थिति में अगर ये आपतित किरण किसी सतह पर पड़ती है, किसी वस्तु पर पड़ती है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? दो चीजें होगी, एक आपतन कोण बनेगा, दूसरा परावर्तन कोण, और ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ये हो गया पहला नियम। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर करने वाले, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, अब दूसरा नियम कहता है ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं, एक ही समतल पर होते हैं। ये वाला और ये वाला कहाँ होते हैं? एक ही समतल पर या एक ही बिंदु पर। समझ में आई मेरी बात? तो परावर्तन के नियम के कितने नियम? दो नियम। कितने नियम? दो। समझ गए? अब इन चीजों को हम क्या करेंगे? लिखेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे। तो उससे संबंधित ये क्या है? जो महत्वपूर्ण शब्द थे उनकी परिभाषा यहाँ पर लिखा दी गई है। नहीं, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं, हमने पहले बता दिया, फिर यहाँ पर हमने लिखा दिया। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम में, या 2 नंबर में पूछ लेगा। कौन? ये वाला। ठीक है, और उसके बाद इसकी परिभाषा भी आपसे पूछ देगा, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर फिजिक्स में एक इतना मोटा अध्याय ही है, उसका नाम है ऑप्टिक्स, 12th क्लास में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, समझ गए बात? हाँ। तो उसके बाद जो अगला है, समतल सतह पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। ठीक है, कैसा मतलब कैसी किरण पड़ेगी? लंबवत, मतलब ऐसे। ठीक है, और यहां पर अगर हम समतल सतह बना दें इस तरह से, ध्यान पूर्वक इसको समझो, ऐसे ऐसे हमने कर दिया, ये क्या कर रहे हैं? पॉलिश। ठीक है, और यहां पर हमने दे दिया क्या? अभिलंब। ये क्या दिया हमने? अब इसी अभिलंब पर हम देंगे आपतित किरण। क्या देंगे रे? आपतित किरण। तो हमने दे दिया यहां पर आपतित किरण। ठीक है, ऐसे दे दिए। अब एक घटना यहाँ पे क्या घटी? ये न इधर गई, नहीं इधर, न इधर, कहीं नहीं गई। जिधर से मतलब जैसे ये आई थी वैसे ही ये चली गई। ये सीधी आई थी ना, ये सीधी ही वापस। समझा?
तो समतल सतह पर पड़ने वाली किरण का परावर्तन अगर लंबवत है, आपतित किरण, तो परावर्तन भी क्या होगा? लंबवत होगा। समझ में आई बात? और यहाँ पर तुम देखोगे कोई भी कोण नहीं बन रहा है। बन रहा है रे? आपतन कोण बन रहा है? परावर्तन कोण बन रहा है? नहीं बन रहा है। सब के सब क्या हो गए? जीरो हो गए। आपतन कोण भी क्या हो गया? जीरो। परावर्तन कोण भी क्या हो गया? जीरो। अब अगर जीरो हो रहा है तो तुमने पहले ही कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर आपतन कोण जीरो है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? जीरो होगा। जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत? तो अगर एक बार और रिपीट कर दिया जाए तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हो गया बराबर, क्योंकि दोनों क्या है? जीरो है। क्लियर हो गया? ठीक, चलो लिखो अब इसको। हाँ, बंद है ना? तो कर दो, बंद कर दो, बोलना पड़ेगा रे। हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब को। किसको पढ़ेंगे? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को अंग्रेजी में बोला जाता है इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। ठीक है। इमेज का एक और मीनिंग होता है, अगर तुम्हें मालूम हो तो। इमेज को हम लोग कभी कभी यूज करते हैं प्रतिष्ठा से। जैसे कि किसी की प्रतिष्ठा बहुत अधिक है तो वो अपने लिए क्या बोलेंगे? मार्केट में मेरा इमेज खूब है, मतलब प्रतिष्ठा बहुत अधिक है। ठीक है। तो हम उस प्रतिष्ठा की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं कि कोचिंग आने से पहले सरस्वती माँ का न मुंह देखना चाहिए, सबका सब आईना का मुंह देखा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रति का मतलब होता है उल्टा। प्रति का मतलब क्या होता है? उल्टा। और बीम का मतलब होता है वस्तु। बीम का मतलब क्या होता है? वस्तु। तो वस्तु का उल्टा, नहीं, वस्तु का उल्टा। अब आईना के सामने तुम खड़े होगे तो तुम ऐसे ऐसे किए होगे। लड़का के बारे में बोल, लड़की के बारे में एको बार ना बोले क्या? सीधे। तो ये तुम ऐसे करोगे, लड़का वहां दिखेगा कैसे? ऐसे दिखता है रे? ये ऐसे न, ऐसे किया ऐसे, इस तरह से, तो तुमको ये वाला दिखेगा उधर, मतलब ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना? तो वहां पर क्या हुआ? तुम्हारा उल्टा बना, तुम क्या हो गए? वस्तु हो गए। तो इसी वस्तु की फोटो है कहाँ पे? आईना में। तो वो क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब। ठीक है। अब इसको किताबी भाषा में समझिए, ये तो हम लोग समझ गए। कहता है कि कोई भी दर्पण है, कोई भी दर्पण है। ठीक है। तो इसको सबको लिख नहीं लिया रे? तो समझाने की बारी है, तो हम यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं। हम टॉपिक शुरू कर चुके हैं प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि हम लोग बिना प्रैक्टिकल के पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल हमारे टीचर्स जो है स्कूल में नहीं करवाते, इसलिए समझ में नहीं आता है। मैं विशेष प्रयास करूंगा कि तुमको समझ में आवे। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम एक बना रहे हैं दर्पण। क्या बना रहे हैं? दर्पण। ठीक है। और उस वो जो दर्पण हम बनाएंगे वो कौन सा दर्पण बनाएंगे? या तो क्या कहते हैं, अवतल, या तो फिर उत्तल। उत्तल। क्या? उत्तल। दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक है। उत्तल दर्पण और हम समतल दर्पण भी बोल सकते हैं। ठीक है। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर ये देखो मिस्टेक हो गया रे, फिर इसको हम ऐसे किए, इधर क्या करेंगे? पॉलिश करेंगे। क्या करेंगे? पॉलिश। ध्यान से देखिए, हम प्रतिबिंब आपको समझा रहे हैं। हेलो, क्या समझा रहे हैं? प्रतिबिंब। और यहाँ पर हमने ये दे दिया, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। जब दर्पण पढ़ाएंगे तो वहां पर इसको बताएंगे। ठीक है। अभी आपको हम समझा रहे हैं।
यहाँ पर है कोई वस्तु, कोई क्या है, अब ये वस्तु जो है, इस वस्तु से प्रकाश की किरण, क्या, अब ये है आपतित किरण, जो अभी जस्ट तुमने पढ़ा है, आपतित किरण। तो ये भी क्या है, आपतित किरण। ठीक है, अब ये आपतित किरण जैसे ही इसकी सतह पर पड़ेगी, जैसे ही इसकी सतह पर पड़ी तो रिफ्लेक्ट हुई थी, तो यह भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी, रिफ्लेक्ट। तो यहां पर आकर के वो क्या होगा, एफ पर जाकर के मिलेगा। इसी एफ की जगह पर जो है प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब। और इसको कंट्रोल करो बढ़िया से, एक और देना चाहिए हमको आपतित किरण। क्या, आपतित किरण। किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर हमको प्राप्त करना है तो कम से कम 2 आपतित किरण। एक आपतित किरण ये हो गया, ठीक है, और एक आपतित किरण ये आपतित किरण ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। अब यहां पर तुम अगर देखोगे तो ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि ये सेंटर से होके गया है। कहां से होके गया है, सेंटर से होकर के जो जाता है ना, वो जिस तरह से आई थी उसी तरह से वो वापस चली जाती है। तो यहां पर ये तुम्हारा है ए और ये क्या है, बी, ए और बी। ठीक है, तो ए और बी क्या है, वस्तु है। ए और बी क्या है, और इसका यहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो ये जो बी है ना, बी चला जाएगा ऊपर और ए आ जाएगा नीचे। तो ये है वस्तु। इस वस्तु का यहां प्राप्त होता है हमको क्या, उल्टा। वस्तु का उल्टा, समझ रहे हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। तो यहां पर ये क्या है, प्रतिबिंब है। क्लियर हो गया। तब कहता है जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आती है ना, प्रकाश की किरण, और फिर वो आपतित होकर जिस पर जाकर के मिलती है उसी जगह क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, एक दूसरा केस और, क्योंकि प्रतिबिंब 2 तरह का बनता है। कितने तरह का बनता है, एक बनता है आपका वास्तविक। क्या बनता है, वास्तविक। और एक बनता है आपका आभासी। क्या बनता है, आभासी। तो ये है वास्तविक जो आपको दिख रहा है, दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे बना है। आभासी का मतलब हुआ कि मान लेना, या एक तरह का झूठ होता वैसा नहीं है लेकिन मान लेते हैं। कैसे, देखिए यहां पर हमने बना दिया ये उत्तल दर्पण। क्या बना दिया, उत्तल दर्पण। और यहां पर यही मुख्य अक्ष। फिर हम क्या करेंगे, इस जगह से हम वस्तु रखे हुए हैं और इस वस्तु से क्या जाएगी, प्रकाश की किरण। प्रकाश की रिफ्लेक्ट होकर के ये इधर न जाएगी तब। ठीक है, अब इधर थोड़ा सा ध्यान दो। इधर गए तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि इमेज बना है। इसको हम ऐसे दर्शाने का प्रयास करते हैं, ऐसे। ठीक है, इस तरह से। और इस वाले को हम सोचते हैं कि ये यहां आकर के मिले। ठीक है, तब ये जो तुम देखो डॉट डॉट दिए ना, डॉट डॉट देने का ही मतलब है कि हम मान लिए कि ये वाली जो किरण है ना, इधर नहीं जाकर के इधर इसको जाना चाहिए। ठीक है, ये वाला इधर नहीं जाकर, इधर तो जाएगा ही, ये मान लेते हैं कि ये इधर आवे। ठीक है, तो यहां पर ये क्या होता है, फोकस होता है। क्या होता है, और ये क्या होता है, सेंटर। क्या होता है, सेंटर। ध्यान समझिए। अब यहां पर देखो जाती हुई भी प्रतीत होती है, ये इधर से आती हुई भी प्रतीत होती है। मान के चलो ये नहीं होता, ये इधर ही ना आता रे, ये नहीं होता, ये यहीं आता। लेकिन तो है तब तो इसका मतलब हम क्या माने हैं, माने हैं मतलब क्या, झूठ। ठीक है, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक वास्तविक, दूसरा क्या, आभासी। एक जाती हुई प्रतीत होती है, एक सही में यहां पर कटती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं,
प्रतिबिंब बोलते, क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। तो अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब पहला जो है वास्तविक, उसको बोलते हैं हम रियल इमेज। क्या बोलते हैं? रियल इमेज। ठीक है। और यहाँ पर ये आभासी, आभासी को आप क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। कौन सा इमेज? वर्चुअल इमेज। बात समझ में आई क्या? एक चीज और ध्यान से देखिए, ये पूछता है वास्तविक इमेज जो है वो उल्टा होता है कि सीधा? बताओ। वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। यहां देखो, ये है वस्तु, इस वस्तु का इधर क्या बन गया? उल्टा न बना है रे। तो वास्तविक इमेज जो है, वास्तविक प्रतिबिंब, वो क्या होगा? उल्टा होगा। वो क्या होगा? उल्टा। इसका मतलब है कि इसका जो ये झूठ है आभासी, वो क्या होगा? सीधा होगा। वो क्या होगा रे? नहीं समझ में आई मेरी बात? वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा। ठीक है। तो अगर ये उल्टा, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब जो झूठ है, अब जो झूठ है उसको तो हम कहीं प्राप्त कर सकते नहीं। नहीं, तो आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। समझ में आया? और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। फिर से एक बार ये आपसे पूछेगा, कहां पर? क्वेश्चन में, एग्जाम में, कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो हम कहेंगे वस्तु का उल्टा, और इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। आभासी प्रतिबिंब क्या बनेगा? अगर ये सीधा है तो यहां पर भी आपको क्या मिलेगा? सीधा मिलेगा। क्या मिलेगा? सीधा। मतलब इस तरह से यहां है तो ऐसा ही आपको प्रतिबिंब इधर मिलेगा। ठीक है। और इसको आप कहां प्राप्त नहीं कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई क्या? एक चीज लगे हाथ और समझ लीजिए। तुमने सवेरे सवेरे आईना देखा, अब मुंह था तो खराब ही, फेयर लवली लिया, लड़का सब ने लिया होगा ना रे, लड़की सब ली होगी। हाँ, इस सबको लगता है कि फेयर लवली लगाएंगे ना, बाप रे बाप, किताब चांदी की तरह दिखने लगेगी। किताब दिखेगी कि यही लोग चांदी की तरह दिखने लगेगी रे, यही लोग दिखने लगेगी। समझो। हाँ, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। क्या आईना की बात हमने क्यों की? जैसे कि मान के चलो, सपोज डेट, वहां जो फोटो है वहां पर आईना है। हेलो, आर यू हियर? Don't talk in the class. I am telling you an important thing about your darpan or mirror. Understand? That is what you have done before coming here at your home. आईना वहां है और तुम यहाँ हो, तुमने देखा, इसे लगाया। ठीक है। अब तुमको लग रहा है, क्या लग रहा है कि हम तो यहाँ मतलब बहुत दूर में है, लेकिन आईना में तो हम नजदीक में है। ऐसा ही तुमको क्या हो रहा है? फील हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो कैसा होता है, समझो। जितनी दूर तुम आईना से हो इधर, उतनी ही दूर तुम आईना में हो। नहीं समझ में आ रहे? जितनी दूर तुम क्या हो आईना से दूर, उतनी ही दूर तुम आईना में हो। जैसे कि मान के चलो हम यहाँ ये आईना बना रहे हैं, ये क्या बनाए? आईना। ठीक। अब यहाँ पर हम हैं खड़े, आटा ले लिए मुंह में लगाने के लिए, इसमें देखेंगे तो तुमको लगेगा कि हम तो इसी जगह हैं, लेकिन नहीं। अगर तुम दूर हो कितना? 5 मीटर, 5 मीटर। कितनी दूर हो? 5 मीटर। तो तुम आईना में भी कितना मीटर पीछे हो? 5 मीटर। समझ में आ रहे? तो तुम हो क्या? वस्तु हो, और आईना में जो बना वो क्या है? प्रतिबिंब है। तुम क्या हो? वस्तु हो, और आईना में जो बना वो क्या है? तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होगी? बराबर होगी। नहीं समझ में आया? तो ये 5 मीटर यहां से, तो अंदर में भी कितना? 5 मीटर।
तो यहाँ पर बात क्या निकल कर के आई, वस्तु दूरी के बराबर क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी। वस्तु दूरी बराबर क्या होगा रे, प्रतिबिंब दूरी। कब, जब हम समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तब। क्लियर हो गया, ठीक। तो बहुत कुछ पढ़ा दिया, अब लिखाना है हमको, ठीक है। बंद नहीं किया है रे, बंद है रे, बंद है। हाँ अब लिखाएंगे, नहीं सर चालू है लेकिन वीडियो चालू नहीं है। परिभाषा, प्रतिबिंब के प्रकार की परिभाषा, ठीक है। इसमें एक पॉइंट छूट गया है, क्या, आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। फिर आभासी प्रतिबिंब वस्तु का सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब क्या बनता है, वस्तु का सीधा बनता है, ठीक है, ठीक।